साथियों देखिए, ये जो कलाम कोचिंग संस्थान है, उन्होंने ये आपको पता है पहले भी जो परीक्षा है रीट की 2 बार आयोजन कराया था। मतलब एक प्रकार से प्रिपरेशन के रूप में, और सेंटर दिए जाते हैं और एकदम वास्तविक जैसे परीक्षा कैसे होती है इस प्रकार से रीट की परीक्षा वो आयोजन करते। तो उनका ये तीसरा पेपर है। जो पहले पेपर दिया था उनमें भी उनके कुछ प्रश्न मतलब आए भी थे और उसी लेवल का पेपर भी आया था। वैसे लेवल जो कलाम का लेवल था वो हार्ड था, परंतु पेपर इतना हार्ड नहीं आया था, परंतु फिर भी अच्छी तैयारी हो जाती। हम यही प्रयास कर रहे हैं, हम आपको उत्तर बता प्रश्न है उनके साथ उत्तर भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते। देखिए आप देख सकते हैं ये वीडियो, आगे देखते। देखिए शुरू करते। थोड़ा जूम कर लेते इसको, हम आपको सवाल पढ़ के बता लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और जूम भी कर लेते। देखिए पहला सवाल है, जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है अमूर्त व परिकल्पित तार्किक और प्रतिगत चिंतन करने में समर्थ है। बी केंद्रीकरण व अनुत्कर्मणीय सोच में आबद्ध है। संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते। तो जो इनके आंसर की है उनके अनुसार इनका उत्तर है ए, अमूर्त व परिकल्पित तार्किक और प्रतिगत चिंतन करने में समर्थ है। दूसरा सवाल देखते हैं, लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों का उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है? विशिष्ट सामान्य कार्य की प्रगति, सिफेलिकोइडल प्रगति, प्रॉक्सिमेडिस्टल प्रगति या अनियमित प्रगति। तो इनके आंसर के अनुसार इसका उत्तर है प्रॉक्सिमेस्टल प्रगति। आगे देखते हैं। यूरी ब्रून फ्रेनवेबर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं व सांस्कृतिक मूल्य बालक के किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? ए लघु मंडल, बी मध्य मंडल, सी बाह्य मंडल या डी वृहत मंडल। तो इसका उत्तर होगा डी वृहत मंडल। ये साथियों हम पूरा उत्तर उनके आंसर के अनुसार बता रहे हैं, अपने मन से नहीं बता रहे, जो उनके आंसर की में दिया हुआ है वही बता रहे। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता एक प्रतिभाशाली बालक की है? धारा पढ़ने में कमी, मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, आसानी से विचलित होने की आदत, या शीघ्रता स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र की क्षमता। तो इसका उत्तर होगा ये डी उत्तर होगा, शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की क्षमता। डी उत्तर है, आप देख लीजिए। आगे देखते हैं, कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है का नैतिकता के कौन सा स्तर कहा गया है? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर या गैर परंपरागत स्तर। तो इसका उत्तर बी है, परंपरागत स्तर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम गठित होता है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, निर्देश एवं संचालन, पारस्परिक विचार विमर्श, अन्वेषण, तथ्यों को रटना, कंठस्थ करना। तो 6 का उत्तर है डी, तथ्यों को रटना एवं कंठस्थ करना। आगे देखते हैं, निम्न में से कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मानव जीवन का आरंभ मूलतः एक कोष युग्मज से गठित होता है। ये आपको पता है, उस सवाल आया था कुछ समय पहले रीट में भी। जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है। मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है। मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। तो आपको इसमें से असत्य बताना है। तो असत्य इसमें 7वें का सी, मानव विकास में प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम वातावरणीय कारक है। आगे देखते हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की अवस्था पहल बनाम अपराध बोध का संबंध विकास की किस अवस्था से माना जाता है? तो 8वें का उत्तर है बी, पूर्व बाल्य अवस्था। आगे देखते हैं, अधिगम की विशेषता नहीं है। अधिगम से व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अधिगम एक सतत व अर्जित प्रक्रिया है। अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है। अधिगम एक प्रकार का अनुभव सम्मिलित रहता है। इसका उत्तर है सी, अधिगम सदैव बाह्य दृष्टिगत होता है, अधिगम विशेषता नहीं है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर है संप्रति अधिगम, समस्या अधिगम,
श्रृंखला अधिगम या संकेत अधिगम। तो उसका उत्तर है बी, समस्या समाधान। आगे देखते हैं, ये देखिए सूची मेल सम्मिलित करना है। कैटल, और तो इसका उत्तर होगा, देखिए 11वां प्रश्न है, बी उत्तर होगा, मतलब ये उत्तर होगा कैटल। 2 स्पेरमैन का सामान्य विशेष कारक, गार्डनर का ये चौथा, और इसका तीसरा, ये उत्तर होगा, मतलब बी उत्तर होगा, दूसरा उत्तर है, आप देख सकते हैं इसका। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा डिस्प्रेक्सिया लक्षणों में से एक है? वर्तनी समझने में समस्या, गणितीय गणना करने में समस्या, एक कलम पकड़ने में लिखने में समस्या, भाषा के उच्चारण में समस्या। तो ये सी उत्तर होगा, एक कलम पकड़ने के लिए मैं लिखने में, कलम पकड़ने और लिखने में समस्या। आगे देखते हैं, प्रश्न थोड़े बड़े बड़े हैं। एक 17 वर्ष की महिला परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए जाने भोजन से अधिक और बेहिसाब मात्रा में भोजन करती रहती है। उसके बाद वो प्राय सप्ताह में 3-4 बाद उल्टी कर ले रही है। वह महसूस करती है कि इस पर नियंत्रण नहीं है। उसकी शारीरिक जांच का परिणाम सामान्य है, वजन भी सामान्य है। इसकी संभावना किससे ग्रसित है? तो देखिए, वो बहुत भोजन करती है, फिर बलात् उल्टी भी करती है। तो इसमें क्या उत्तर है? 13वें प्रश्न का उत्तर बी है। तो ये बुलिमिया नर्वोसा के नाम से जो है उससे पीड़ित है। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। प्रेक्षण अधिगम, ये 14वां सवाल है, बी उत्तर होगा इसका। प्रेक्षण, ये दूसरा सवाल जो बी, मतलब देखिए दूसरा उत्तर होगा इसका, पहले का 3, तीसरा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है? जो सृजनात्मक चिंतन को, ब्रेन स्टॉर्मिंग, डायरी रखना, मस्तिष्क प्रकटीकरण, धन का प्रस्ताव रखना। तो 15 का डी उत्तर होगा, आपको जैसे पता चल जाएगा, धन का प्रस्ताव रखना, इस पर कोई उपाय नहीं है। निम्न में से किसने उपलब्धि और विवरणा के संप्रदाय सिद्धांत का निर्माण किया, अधिकांश कार्य किया? रॉजर सी आर, जूलियस रॉटर, डेविड मैक्लेलन और विक्टर फ्रैंकल। तो इसका उत्तर है सी, डेविड मैक्लेलन ने इसका उत्तर है। आगे देखते हैं, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र है नैतिक संवेग, नैतिक तर्क, नैतिक व्यवहार या नैतिक संवेग तर्क। तो इसका उत्तर है नैतिक व्यवहार। आगे देखते हैं, एनसीपी के 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 2 विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, लिखित परीक्षण, लिखित मौखिक और प्रेक्षण के आधार पर। तो जैसा कि आपको पता चल गया होता है, डी प्रेक्षण के आधार पर। थोड़ा अलग लगता है, वो उत्तर हो जाता है ज़्यादातर समय। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यावसायिक सुधारों में पाठ्य पुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है? तो 19 प्रश्न का उत्तर है, विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालय को साझा किया जाना चाहिए। इसका उत्तर है सी। आगे देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण है क्रियात्मक परिक्रमा का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन, समस्या की पहचान, समस्या की परिभाषीकरण और सीमांकन। तो इसका उत्तर है सी। शिक्षा का अधिकार अधिगम 2009 में एक शैक्षिक वर्ष में उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख है? तो ये हमने साथियों अभी हमारे जो आरटीए के इससे 2 दिन पहले वीडियो डाला है, जिसमें आरटीए के 50 सवाल डाले, उसमें ये प्रश्न है। 21वां तो उत्तर है बी, मतलब 1000 घंटे। ये उच्च प्राथमिक के लिए है, प्राथमिक के लिए अलग है। विद्यार्थी का विकसित कौशल ज्ञान का परीक्षण कहलाता है नैदानिक, उपलब्धि, सामाजिक या मानक संदर्भित। बी उत्तर है उपलब्धि परीक्षण। आगे देखते हैं,
शिक्षा के सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांच की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच अधिक निष्पक्ष होती है, अधिक वैध विश्वसनीय होती है, सभी पक्षों का मूल्यांकन एवं मूल्यांकन व तटस्थ होती है। तो इसमें सी उत्तर होगा, सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है। फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन, ईदम का संबंध व्यक्ति की आदिम आवश्यकताओं के कामेच्छाओं से है, विस्मरण, अशुद्ध उच्चारण, मजाक आदि अचेतन पहुंचने का साधन है। फ्राइड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्तियों, दुश्चिंता तथा द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों में ईदम के बर्ताव करने का तरीका है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के आधार आंतरिक पक्ष पर आरंभ में स्थापित हो जाते जीवन पर्यंत स्तर होते। देखिए सवाल इतना बड़ा है, थोड़ा डिफिकल्ट होता, सही बात है। इसका उत्तर सी होगा। फ्राइड द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से ईदम के बर्ताव करने का तरीका है। आगे देखते हैं, असुमिलित को है छांटना है। सेल्डन शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण, स्प्रेंजर सामाजिक गुणों के आधार पर, हिपोक्रेट्स मनोवैज्ञानिक गुणों और कैनन अंतःस्रावी स्त्रियों के आधार पर, ग्रंथियों माफ कीजिए ग्रंथियों के आधार पर, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर। 25 इसका उत्तर सी होगा, मतलब हिपोक्रेट्स मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर नहीं है, हिपोक्रेटस ने ये नहीं दिया है। आगे देखते हैं, विषय आत्मबोध परीक्षण में एक व्यक्ति कुल कितने कार्ड होते हैं? 30, 20, 10, 5। तो इसका उत्तर है बी, मतलब 20 उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, निम्न में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष है। इस परीक्षण में नकल की संभावना बने। इस परीक्षण में परीक्षक द्वारा प्रबंध व नियंत्रण सुविधा होती है। सामूहिक परीक्षण में परीक्षार्थी निजी भावनाओं का परिचित होने का अवसर नहीं मिलता। और उपरोक्त सभी, तो ज्यादातर ऐसे ही होता है, उपरोक्त सभी डी। समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। उदात्तीकरण, प्रमेयकरण, दमन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर डी है, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन बाल अपराध का कारण नहीं है? माता पिता द्वारा कठोर अनुशासन, विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन, शारीरिक व आंशिक दोष से ग्रसित कमजोर आर्थिक स्थिति। तो विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियां शारीरिक या मानसिक दोष का कारण, बाल अपराध का कारण नहीं हो सकती, बी उत्तर है। और अंतिम सवाल देखते हैं मनोवैज्ञानिक का, व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा, अभिक्षमता परीक्षण द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त। तो देखिए सर, ये मनोविज्ञान का पोर्शन हमने करवा दिया है। आगे का जो पेपर है वो भी आपको जल्दी हल करके आंसर के साथ बता दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।